तो आज सुबह जब मैं सो रहा था तो मेरे मोबाइल पर एक कॉल आता है और कॉल जो है वो अननोन नंबर से रहता है जो विहार मोबाइल टेलीफोनी से किया गया था। अमूमन मैं अननोन नंबर से उठाता नहीं हूँ, बट ऐसे ही नींद में था तो मूड आ गया कि देखूं कोई हो सकता है कोई हो। तो मैंने जब कॉल उठाया तो दूसरे तरफ जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं फ़ोन पे के तरफ से बोल रहा हूँ, और उसने मुझसे पूछा कि सर क्या आपके फ़ोन पे में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अब मेरे दुकान पर फ़ोन पे जो है वो यूज होता है, तो मैंने देखा था कि कुछ सेटलमेंट्स जो है वो पार्शियल सेटलमेंट्स हो रहे थे। तो मैंने जस्ट कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, जस्ट कुछ पार्शियल सेटलमेंट्स का प्रॉब्लम इधर उधर हो रहा है, बट वो भी सॉल्व हो जाता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे या फिर ऐसे ही। तो उसने मेरे आंसर को तुरंत नोट करते हुए उस पर रिप्लाई किया कि सर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको बोनस मिला हुआ है, फ़ोन पे की तरफ से आपको बोनस मिला हुआ है, आपने उस बोनस को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब भैया मैं टेक्निकल पर्सन, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं बोनस नहीं एक्सेप्ट करूँगा तो पार्शियल ट्रांजैक्शन मतलब होने लगेगा एक्सेप्ट, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। ये थोड़ा सा दिलचस्प किस्सा लग रहा था क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट हो रहा है तो फिर सॉल्व कैसे होगा। तो उसने तुरंत फिर एक्टिव हो गया, वो उसने बताना चालू किया कि सर अपना फ़ोन पे ओपन कीजिए, उसमें नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद वो आपको एक मैसेज दिखेगा जहाँ पर 4,980 रुपये कुछ ऐसे ही हैं जहाँ जिसे आपको एक्सेप्ट करना है। तो मैं जस्ट सुन रहा था, मैं फॉलो नहीं कर रहा था, मोबाइल पर मैं देख भी नहीं रहा था कि वो क्या बोल रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि सर क्या आप मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है कि जब मैं कॉल पर होता हूँ तो मैं ये स्टेप्स नहीं परफॉर्म कर सकता, मेरा मोबाइल अलाउ नहीं करता। तो उसने तुरंत पकड़ लिया कि भैया दाल तो गल नहीं रही है। तो फिर से उसने प्रयास किया, बोला सर एक बार ट्राई करके तो देखिए, 4,980 रुपये आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कॉल जब कटेगा तो मैं देखूंगा फ़ोन पे जाकर नोटिफिकेशन क्या है। तो वो समझ गया कि कुछ होना नहीं है, तो उसने कॉल को रख दिया। जैसे ही रखा तो मेरे मोबाइल पर मैंने देखा कि एक मैसेज आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि उस कंपनी का नाम था कुछ इनोवेशन टेक ऐसे करके। वो जिसने कॉल किया था उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इनोवेशन टेक हैज़ रिक्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹4,980 फ्रॉम यू। अब भैया जिसे अंग्रेजी नहीं आती है वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या है। तो अगर वो गलती से जाकर उनके बताए गए प्रोसेस को फ़ोन पे में जाकर अगर वो 4,980 को नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करके अपना पासवर्ड या ओटीपी जो भी है वो अगर वहाँ सबमिट कर देता है तो 4,980 रुपये मेरे अकाउंट से उनके पास चले जाते। तो बस बात ये है कि जितने लोग इस स्टोरी को मेरे साथ सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का यदि कोई भी कॉल आपको आता है तो आप इमीडिएटली किसी भी अननोन पर्सन के बताए गए प्रोसेस को फॉलो ना करें, आप उनके इंस्ट्रक्शंस पर ब्लाइंडली फॉलो ना करें, उस पर ब्लाइंडली एक्ट ना करें, ताकि आपके पैसे को सेफ रखा जा सके। देखिए सबसे पहली चीज़ है आपकी अपनी बुद्धिमानी। यदि आप अपनी बुद्धि की क्षमता को सही तरह से प्रयोग करेंगे तो आप सबसे पहले ही सतर्क हो जाएंगे कि ये भैया कुछ तो गलत है यहाँ पर, तो आप एक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए आप उस लेवल को पार कर जाते हैं, आप नोटिफिकेशन क्लिक करते हैं, अब मैसेज आपने पढ़ा, अब आप मान लीजिए आपका इंग्लिश में थोड़ा हाथ टाइट है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे सज्जन को पकड़ें, ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जिन्हें इंग्लिश आती है और जिन पर आपका अटूट विश्वास है, आपको पता है कि वो जो भी बोलेंगे मुझे गलत सुझाव नहीं देंगे। तो वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि कोई आपसे 4,980 रुपये जो है वो मांग रहा है, लेना चाहता है आपके अकाउंट से, आपको देना नहीं चाहता है। तो वहाँ आप अपने आप को बचा सकते थे। मान लीजिए आपको वैसा आपके आसपास कोई नहीं मिल रहा है, तो आप फिर नोटिफिकेशन जब क्लिक, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन क्लिक मत कीजिए, और अगर आप क्लिक कर भी लेते हैं वहाँ पर यदि आपसे ओटीपी या पासवर्ड आपको मांगता है तो आप ओटीपी पासवर्ड वहाँ पर ना दें। किसी भी अननोन ट्रांजैक्शन पर जिस पर आपको कोई भरोसा नहीं है, जिस पे आपको कोई जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उस पर ओटीपी या पासवर्ड बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आपका पैसा जो है उसकी सुरक्षा करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। यदि आप हर लेयर को पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और हर लेयर को आप तोड़ते हुए चले जाएंगे जो कि लक्ष्मण रेखा की तरह है, आप फाइनल लक्ष्मण रेखा जो है ओटीपी
जब उसे क्रॉस कर देंगे तो भैया फिर आपका पैसा जो है वो आपका नहीं होगा, वो किसी और का हो जाएगा और आप सिर्फ सर पर हाथ रखकर बैठने के लायक ही बचोगे। तो इस कहानी को बताने का यही उद्देश्य था कि जिस तरह मुझे कॉल आया था, आपको भी यदि कॉल आता है किसी भी यूपीआई पेमेंट के लिए, फ़ोनपे, गूगल पे, भारत पे, ऐसे बहुत सारे पे हैं, आप बिल्कुल भी अननोन ट्रांजैक्शंस के लिए एग्री ना हो, आप एक्ट ना करें, अपने पैसे को बचाएं और साथ साथ सतर्क रहें। धन्यवाद।